मोअज़्ज़िज़ इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को फ़िक़्ह व इज्तिहाद में भी कामिल दस्तगाह हासिल थी, बल्कि इल्म व इत्ला की वुसअत से देखा जाए तो आपकी मुस्तहज़राना क़ुव्वत सबसे आला माननी पड़ेगी। बड़े बड़े सहाबा यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी कभी कभी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़्ल व कमाल का ममनून होना पड़ता था। फ़िक़्ह इज्तिहाद के लिए किताब व सुन्नत के इल्म के साथ सिरत फ़हम, दक़ीक़ा संजी, इंतकाल ज़हनी की बड़ी ज़रूरत है और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कमालात और खुदादात हासिल थे। मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मसाइल की तह तक आपकी नुक्ताए रस से निगाह आसानी से पहुँच जाती थी। एक दफ़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने ये मसला पूछा कि एक बार पाँव धोने के बाद कितने दिन तक मौज़ों पर मसाह कर सकते हैं। फरमाया, अली से जाकर दरियाफ्त करो, उनको मालूम होगा, क्योंकि वो सफ़र में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। चुनाचे वो साइल हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के पास गया। उन्होंने बताया कि मुसाफिर 3 दिन तक 3 रात तक और मुकीम 1 दिन 1 रात तक हज़रत अलीउल मुर्तज़ा इन्हीं खुसूसियात की बिना पर मुकदमात के फ़ैसलों और कज़ा के लिए निहायत मौज़ू थे और उसको सहाबा आम तौर से तस्लीम करते थे। तकरीर व खिताबत में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुदादाद मलका हासिल था और मुश्किल से मुश्किल मसाइल पर बड़े बड़े मजमुओं में फिल बदाया तकरीर फरमाते थे। तकरीरें निहायत खुतीबाना, मदलिल और मुअस्सिर होती थीं। प्यारे नाजरीन, जनाब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की तरफ बहुत से अशार भी मंसूब हैं, जिनमें से 2-4 अहादीस सही में भी मज़कूर हैं। मसलन आपका वो रिजिस ये शेर जो मार्का खैबर में आपने पढ़ा था, लेकिन बहुत से जाली अशार बनाकर आपकी तरफ मंसूब कर दिए गए हैं। बल्कि एक पूरा दीवान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मौजूद है, जिस पर अफसोस है कि तुलबा और उलमा निहायत शौक से पढ़ते पढ़ाते हैं। प्यारे नाजरीन, इल्म नहू की बुनियाद खास हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक से रखी गई है। एक शख्स को कुरान शरीफ गलत पढ़ते सुना, उसे ख्याल पैदा हुआ कि कोई ऐसा कायदा बना दिया जाए जिससे आराब में गलती वाक़ई न हो सके। चुनाचे अबुल असद अली को चंद कवायद कुलिया बताकर इस फन की तदवीन पर मामूर किया। इस तरह इल्म नहू के इब्तदाई असूल भी आप ही की तरफ मंसूब हैं। किताब जामिया बरवायत अबू बसीर अली बिन अबी तालिब ने इसमें इस्लामी अहकाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से लिखे और उसमें मुतअद्दिद मौज़ूआत के हिलाल और हराम के मसाइल जमा फरमाए। ये एक ज़ख़ीम किताब थी, उसे किताब अली भी कहा जाता है। बेशुमार नबवी अहादीस अली बिन अबी तालिब ने नकल फरमाई हैं। चूँकि आप सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और साथ होते थे, तो सबसे ज़्यादा उनके फरामीन सुनते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत से रावियों की तरबियत फरमाई और इस्लामी मुआशरे की बहबूद के लिए उनके शागिर्द हमेशा अहादीस बयान करते रहे, जिनमें से अहम तरीन हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, मोहम्मद बिन हनफिया, उमरो बिन अली, फातिमा बिनते अली, जाफ़र बिन हबीरा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू राफ़े व असामा बिन ज़ैद के नाम हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने अयाम तफ़वलियत से ही सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन आतिफ में तरबियत पाई थी, इसलिए वो कदरन मुहसिन इखलाक और हुस्न तरबियत का नमूना थे। आपकी ज़बान कभी कलमा शिर्क व कुफ़र से आलूदा न हुई और ना आपकी पेशानी गैर खुदा के आगे झुकी। जाहिलियत के हर किस्म के गुनाह से मुंबर और पाक रहे। शराब के जायके से अरब की घटी में थी। इस्लाम से पहले भी आपकी ज़बान आशना न हुई और इस्लाम के बाद तो उसका कोई ख्याल ही नहीं किया जा सकता। आप एक अमीन के तरबियत याफ्ता थे, इसलिए इब्तिदाई ही से अमीन थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की अमानतें जमा रहती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो उन अमानतों की वापसी की खिदमत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के सुपर्द फरमाई। अपने अहद खिलाफत में आपने मुसलमानों की अमानत बैतुल माल की जैसी अमानतदारी फरमाई। आपकी ज़ात गिरामी ज़हद फिद दुनिया का नमूना थी, बल्कि हक ये है कि आपकी ज़ात पर ज़हद का खात्मा हो गया। आपके काशानाए फ़िक्र में दुनियावी शान और शिकवा का दर गुजर न था। कूफा तशरीफ़ लाए तो दारुल अमारात की बजाय एक मैदान में फ़रोकश हुए और फरमाया कि उमर बिन ख़िताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमेशा ही इन आलीशान महलात को हिकारत की निगाह से देखा।
مجھے بھی اس کی حاجت نہیں، میدان ہی میرے لیے بس ہے۔ بچپن سے 25-26 برس کی عمر تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور شہنشاہ اقلیم زہد و کنات کے یہاں دنیاوی عیش کا ذکر کرتا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی تو علاوہ مکان میں رہنے لگے۔ اس نئی زندگی کے ساز و سامان کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ جنت جو ساز و سامان اپنے میکا سے لائی تھی، اسی میں سے ایک چیز کا بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے تھے۔ گھر میں اوڑھنے کی ایک چادر تھی، وہ بھی اس قدر مختصر کہ پاؤں چھپاتے تو سر برہنہ ہوتا اور سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا۔ معاش کی یہ حالت تھی کہ ہفتوں گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا۔ بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ سے پتھر باندھ لیتے۔ ایام خلافت میں بھی زہد کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹا اور آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ موٹا چھوٹا اور روکھا پھیکا کھانا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار تھے، دنیاوی دولت سے تہی دامن تھے، لیکن دل غنی تھا۔ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے ناکام واپس نہیں ہوا۔ سادگی اور تواضع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار فضیلت کا سب سے خوشنما طرح ہے۔ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے میں کوئی آر نہ تھا۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کبھی جوتا ٹانگتے، کبھی اونٹ چراتے اور کبھی زمین کھودتے ہوئے پائے جاتے۔ مزاج میں بے تکلفی اتنی تھی کہ فرش خاک پر بے تکلف سو جاتے۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ بے تکلفی کے ساتھ زمین پر سو رہے ہیں، چادر پیٹھ کے نیچے سے سرک گئی ہے اور جسم انور گرد و غبار کے اندر کندن کی طرح دمک رہا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سادگی نہایت پسند آئی۔ خود دست مبارک سے ان کا بدن صاف کر کے محبت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، اجلس یا ابا تراب، یعنی مٹی والے اب اٹھ بیٹھ۔ زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی یہ کنیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر محبوب تھی کہ جب کوئی اسے مخاطب کرتا تو خوشی سے ہونٹوں پر تبسم کی لہر دوڑ جاتی۔ ایام خلافت میں بھی یہ سادگی قائم رہی۔ عموماً چھوٹی آستین اور اونچے دامن کا کرتا پہنتے اور معمولی کپڑے کی تہ بند باندھتے، بازار میں گشت کرتے پھرتے۔ اگر کوئی تخ تیمانن پیچھے ہو لیتا تو منع فرماتے کہ اس میں ولی کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ شجاعت و بصالت حضرت علی المرتضیٰ کا مخصوص وصف تھا، جس میں کوئی معاصر آپ کا حریف نہ تھا۔ آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے اور سب میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ اسلام میں سب سے پہلا غزوہ بدر پیش آیا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غفوان شباب تھا، لیکن اس عمر میں آپ نے جنگ آزما بہادروں کے دوش بدوش ایسی داد شجاعت دی کہ آپ اس کے ہیرو قرار پائے۔